संत कबीर भक्ति के संबंध में समझाते हैं कि हे संतों, कोई सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से मनुष्य को भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण है। सद्गुरु कहाँ मिलेंगे? भक्ति के मार्ग में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम सद्गुरु की खोज करो। और सद्गुरु की खोज करने के बाद उनसे गुरु मंत्र लो, गुरु दीक्षा लो, राम नाम सुनो, जिसको कहते हैं कान फौकाना। कान फौकाइए। कान में क्या फूंकेंगे? कान में गुरु मंत्र फूंक देता है। जो मंत्र है गुरु बताता है। कोई गुरु कान के बजाय स्पष्ट भी आपको मंत्र बता सकता है। आपको थोड़ा सा दूर बिठाकर जोर से बोलकर मंत्र दे देता है। प्राचीन परंपरा थी। प्राचीन गुरु कान में मंत्र फूंकते थे। कान के पास में मुंह लाकर और कान में खुसुर फुसुर मंत्र कह देते थे। मंत्र शब्द का अर्थ होता है सलाह। गुरु एक आपको ऐसी सलाह देता है मंत्र के माध्यम से, जिससे कि तुम्हारा जीवन भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होता है। गुरु कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, इसलिए हर कोई को गुरु नहीं बनना चाहिए। पूर्व जन्म की कोई प्रतिभाशाली, वैराग्यवान, विवेकवान, त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मचारी व्यक्तित्व को गुरु कहते हैं। जिनको आत्मज्ञान भी हो और जिनके अंदर पूर्ण वैराग्य भी हो। प्रायः संसार में लोग कहते हैं गुरु बनाना चाहिए, और चाहे जैसा हो गुरु बना लो। चाहे जैसी नाव पर बैठने से तुम नदी नहीं पार कर सकते, चाहे जैसा मल्लाह हो, नाव को खेकर तुमको उस किनारे नहीं पहुंचा सकता। यदि परफेक्ट मल्लाह नहीं है, नदी के बीच धार में नाव डूब सकती है, तुम डूब सकते हो। परफेक्ट गुरु होना चाहिए। गुरु नाम मात्र के लिए नहीं बनाया जाता है, गुरु भवसागर से पार करने के लिए बनाया जाता है। ऐसे तो गांव-गांव में, हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में कितने गुरु घूम रहे हैं। वो ऐसे गुरु हैं जो शिष्यों की तलाश कर रहे हैं कि कोई हमसे चेला बन जाए, और समाज में कहते घूमते हैं कि हम दक्षिणा भी कम लेते हैं और हमको गुरु बना लो। पर समझदार व्यक्ति कभी भी
थर्ड क्वालिटी के गुरु को स्वीकार नहीं करता है। जिसके अंदर विवेक नहीं, विचार नहीं, उसको गुरु बनाना व्यर्थ है। केवल गुरु बना लेने से आप भवसागर से पार नहीं होंगे। आपका गुरु कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। कितने गुरु लोग भी बेविचारी है, कितने गुरु लोग बहुत लालची भी है, कितने गुरु लोग बहुत अभिमानी भी है, कितने गुरुओं का तो धंधा सिर्फ इतना है कि दूसरों की निंदा ही करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं। अब वो जब बुराई करते रहते हैं, शिष्य भी वही बुराई सीख लेता है। और कितने शिष्य भी ऐसे होते हैं जो गुरु शिष्य मिल करके निंदा बुराई में लगे रहते हैं। उनके पास में विवेक नहीं। गुरु भी अंधा है, शिष्य भी अंधा है, और दोनों अंधा मिल करके धर्म का धंधा चला रहे हैं। धर्म को धंधा बना लिया, गोरख धंधा। गुरु गोरखनाथ के नाम से धंधा का नाम गोरख धंधा पड़ गया है कि जो धंधा कभी समाप्त ही ना हो उसको गोरख धंधा कहते हैं। ऐसे गुरु गोरखनाथ एक महान संत हुए हैं, परंतु लोगों ने, जो व्यक्ति फालतू काम में लगा रहता है उसको लोग कहते हैं कि आप क्या गोरख धंधे में लगे रहते हो, उसको गोरख धंधा बोलते हैं। परंतु याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत है कि जब तक गुरु मिले नहीं साँचा तब तक गुरु करे 10 पाँचा। जब तक सच्चा गुरु प्राप्त ना हो तो 10-5 गुरु बना सकते हो। जब सही गुरु मिल जाए तो वहाँ पर रुक जाइए, टिक जाइए, श्रद्धा जोड़ लीजिए। क्योंकि पूरी जिंदगी चुनाव से भरी है, गुरु का भी चुनाव करना पड़ता है। और फिलहाल जब तक कोई अच्छे और महान गुरु नहीं मिलते हैं तो मीडियम क्लास के गुरु को भी गुरु मानकर भक्ति के पथ पर तुम आगे बढ़ने लग जाते हो। और ऐसे गुरुओं को भी धन्यवाद दीजिए कि कुछ राह बताया आपने जिससे हम भक्ति को पकड़ सकें। गुरु हमारा सच्चा भी होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए, और गुरु महान होना चाहिए। गुरु की महिमा अपरंपार है, लेकिन धर्मगुरु, गुरु, सदगुरु, भगवत गुरु, परम गुरु, ये सब अलग अलग गुरुओं की ग्रेड होती है। अब सदगुरु का मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि सदगुरु बहुत महान होते हैं। सद माने सत्य होता है। सत्य की राह दिखाने वाले गुरु का नाम सदगुरु है। सत्य स्वरूप आत्मा का बोध कराने वाले गुरु का नाम सदगुरु है। सत्य और झूठ का भेद बताने वाले, जीव और माया के भेद को समझाने वाले सदगुरु होते हैं।